हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वंस अगेन मैं आर्या एकेडमी में आप सबको वेलकम करता हूं। और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्नर थ्योरी का पार्ट 2, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी। तो आइए हम बात करते हैं कि वर्नर थ्योरी का कॉन्सेप्ट किन जगहों पे यूज़ किया जाता है, इसके एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग एप्लीकेशन पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वर्नर थ्योरी का जो एप्लीकेशन होता है वो है इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस को फाइंड करने में हम वर्नर थ्योरी का यूज़ करते हैं, कितने आयंस हमारे सॉल्यूशन में फॉर्म करेंगे। दूसरा हम डिटरमाइन कर सकते हैं पीपीटी। ठीक है, पीपीटी फॉर्म कौन करेगा कौन नहीं करेगा, वहाँ पे हम इसको फाइंड कर सकते हैं, वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है इन डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कंडक्टेंस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। इन डिटर्मिनेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट सवाल अगर पूछ सकता है तो यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि नंबर ऑफ जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इन डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक मोबिलिटी, याद रखिएगा कि मोबिलिटी जितना ज़्यादा आयंस का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही मोबिलिटी कम हो जाता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन जो होगा, कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा आयनिक मोबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी, मोबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी, है ना। तो मोबिलिटी जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब चलिए हम एक क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, कह रहा है कि हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस फॉलोइंग दिस टू एग्जांपल्स। पहला हमारा है PtNH3 होल 6 Cl4। तो यहाँ पे देखो कि आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर 4Cl आपका प्रेजेंट होगा, तो 4Cl है यहाँ पे, इसको अगर हम आयोनाइज करेंगे तो यहाँ पे 4 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 4Cl माइनस हो जाएगा। तो एक तो कंप्लीट आयन हमें ये मिला और 4 हमारे पास ये कंप्लीट आयन मिला। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो आयन होगा वो 5 हो जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा, बी हो जाएगा। सेकेंड नंबर केस में देखिए, सेकेंड नंबर केस में इसको भी हम आयनाइज करते हैं एक्वा सोल्यूशन में, तो CuNH3 होल 4, ठीक है, प्लस SO4 माइनस माइनस 2 निगेटिव चार्ज होगा, तो इसके ऊपर हो जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे भी देखिए एक पूरा आयन ये हो गया और एक आयन ये हो गया, यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 1 और 1 2। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2। तो इस तरह से आप आयोनाइज करके आप चेक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ आयंस सोल्यूशन के अंदर कितना हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, इसमें इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव पीपीटी विथ AgNO3। चलिए, मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बहुत ही डिटेल समझाया था कि AgNO3 के साथ जो पीपीटी बनाता है, ठीक है, हलाइट्स, जो भी हलाइट्स होते हैं वो पीपीटी बनाएंगे। जैसे आप मान लो अगर क्लोराइड आयन होगा तो यहाँ पे AgCl का वाइट पीपीटी मिलेगा, ठीक है, ये आपका वाइट मिल जाएगा। अगर यहाँ पे Br माइनस होगा मान लो सॉल्यूशन के अंदर, तो यहाँ पे आपका AgBr मिलेगा, जिसका हमें पता था कि लाइट येलो पीपीटी होता है। अगर यहाँ पे आयोडीन माइनस है, I माइनस है, तो AgI होता है, जिसका हम कह सकते हैं कि डार्क येलो कलर का पीपीटी ये देता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समझना है कि कौन पीपीटी नहीं देगा। तो देखिए, पहले क्वेश्चन को हम लोग इसको एज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जाए तो CuNH3 होल थ्राइस Cl3। आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ चेंज नहीं करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का 6 होता है। तो यहाँ पे कोई भी आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर कोई भी आपका आयनाइजेबल पार्ट नहीं है, इस वजह से यहाँ पे कोई भी आयन प्रोड्यूस नहीं होगा और ना ही AgNO3 का कोई इफेक्ट इसके ऊपर होगा, क्योंकि आयनाइजेशन स्फीयर में कोई भी आयनाइजेबल पार्ट नहीं है, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा तो पहले ही ऑप्शन देख के हम ये कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सही होगा। दूसरा देखो 4NH3, इसका भी कॉम्प्लेक्स एक बार चेक करके देखिए, थोड़ा सा नॉलेज भी हो जाएगा आपको। NH3 को न्यूट्रल लिगेंड को हमेशा आप अंदर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को मेंटेन करना है तो 2 लेना होगा, बाहर में Cl लेना होगा, तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ AgCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी AgNO3 के साथ ये प्रिसिपिटेट बनाएगा। ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिए CuNH3 का होल 5, यहाँ पे एक Cl लेना है जिससे कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का मेंटेन रहे,
Cl2, यहाँ पे 2 मोल ऑफ AgNO3 आपको ज़रूरत पड़ेगा। फिर यहाँ देखिए CONH3 का होल 6। अब अंदर में कोई भी आपका Cl नहीं रहेगा, जो भी Cl होगा वो बाहर में होगा, यानी कि यहाँ पे 3 मोल ऑफ AgNO3 आपको लेना होगा। यानी कि ये तीनों जो है ना वो AgNO3 के साथ रिएक्ट कर जाएगा और वाइट कलर का पीपीटी देगा। लेकिन फर्स्ट वाले केस में याद रखेंगे, फर्स्ट वाले केस में रिएक्शन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच विल गिव वाइट पीपीटी विथ एक्वस BaCl2। मैंने आपको बताया था कि ये सल्फेट आयन का टेस्ट होता है। यहाँ पे जब BaCl2 सल्फेट आयन के साथ SO4 यहाँ पे बेरियम के पास +2 चार्ज है, तो यहाँ पे BaSO4 का वाइट पीपीटी आपको बन जाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे चेक करके कि कौन सा आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो BaCl2 के साथ बेरियम सल्फेट का जो पीपीटी है वो देगा। तो पहला ऑप्शन में देखो NO2 तो आपको देता नहीं है, Cl तो आपको देगा ही नहीं। ठीक है, तो जब ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा तो B और C को चेक कर लेना, तो B तो होगा ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। इसका मतलब कि यहाँ SO4 आयनाइजेशन स्फेयर के अंदर है, यहाँ पे आप इसको BaCl2 के साथ रिएक्शन करा दीजिए, यहाँ पे बेरियम सल्फेट वाइट कलर का पीपीटी मिल जाएगा, वाइट पीपीटी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। COSO4 NH3 होल 5 Br, COBr NH3 होल 5 SO4 बाहर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस कैन बी यूज टू डिस्टिंग्यूश बोथ ऑफ द कॉम्प्लेक्स। आपको इन दोनों को डिस्टिंग्यूश करना है, अलग अलग करना है। तो देखो इनमें से आपको चूज करना है कि इन दोनों को कौन कौन से ऑप्शन से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो पहला कंडक्टेंस, तो बिल्कुल देखिए कंडक्टेंस के बेस पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि Br के ऊपर 1 माइनस होता है और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 1 प्लस होगा। ठीक है, SO4 के ऊपर 2 माइनस होगा तो यहाँ पे 2 प्लस होगा। तो यहाँ पे तो चार्जेस तो इंक्रीज कर गया ना, यहाँ पे तो चार्जेस आपका बढ़ गया, यहाँ पे चार्जेस आपका कम है। निगेटिव चार्ज एक ही है, पॉजिटिव एक ही है, सिर्फ एक ही आपका अपोजिट चार्ज है। तो कंडक्टेंस के बेस पे हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल है ना। तो कंडक्टेंस के बेस पे यहाँ पे इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा है, नंबर ऑफ चार्ज आपका ज़्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कम है। इसका मतलब कंडक्टेंस भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंडक्टेंस आंसर हो जाएगा। दूसरा BaCl2, देखो BaCl2 के साथ सल्फेट आयन वाइट पीपीटी बनाएगा, लेकिन Br के ऊपर कोई असर नहीं होगा। इसका मतलब कि BaCl2 को भी हम यूज़ कर सकते हैं इन दोनों को सेपरेट करने में। तीसरा AgNO3, देख लो AgNO3 का हम यूज़ कर सकते हैं Br के लिए। ठीक है, तो Br के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, SO4 के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि हमारा आंसर C भी हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा D, यानी कि ये तीनों आंसर आप नहीं करोगे, आप एक ही बार आंसर करोगे D। चलिए नेक्स्ट वाले में देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो देखिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अगर चेक करना है तो पहले इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखिए और आयनाइजेशन पार्ट में देखिए कि कौन सा स्पीशीज़ आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसका चेक कर लेते हैं। K2PtCl6 में देखो यहाँ पे लिखो, इसको दूसरा कलर मैं ले लेता हूँ, रेड कलर है ना, K2 और PtCl6। ठीक है, तो देखो आयनाइजेशन स्फीयर में आपका यहाँ पे 2 पोटेशियम है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2K प्लस और साथ में PtCl6 2 माइनस। ठीक है ना, तो यहाँ पे टोटल आयन आपके 3 हो गए, 3 आयन्स हो गए। सेकंड वाले में देख लो, सेकंड वाले में क्या है NH3 का, तो यहाँ पे 2 कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, तो बाहर में कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ आयन्स जो होगा, नंबर ऑफ आयन्स जो होगा वो आ जाएगा 0, यानी कोई भी आयन से आपका प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन में आयनाइजेशन पार्ट में कुछ भी नहीं है। इनको देखिए PtNH3 का होल थ्राइस Cl3 और एक Cl हमें बाहर ले लेना है। इसका मतलब कि एक हमें Cl बाहर मिल जाएगा, यानी कि आयनाइजेशन स्फीयर में एक Cl मिलेगा और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर एक प्लस चार्ज होगा, यानी यहाँ हमें 2 आयंस मिल रहा है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट वाला देखो, D वाला ऑप्शन को, PtNH3 का होल 5 हो गया। अब इसे कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है, यहाँ पे Pt का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, तो एक Cl हमें लगाना होगा अंदर और बाहर में हो जाएगा Cl3। तो यहाँ पे इसको आप सेपरेट करोगे तो कितने आयंस मिलेंगे, तो 3 आयंस आपको क्लोरीन के और 1 आयंस आपको इस कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपका जो हो जाएगा, टोटल जो हो जाएगा 4 आयंस हो गया।
इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस हो रहा है ऑप्शन नंबर डी में। यानी यहाँ ध्यान रखिएगा, कंडक्टिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारा आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको दोनों को हमें अरेंज करना है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में यहाँ देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, यहाँ पे 3 आयंस हो गए, 3Cl माइनस यहाँ दे रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा +3 चार्ज, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे 4 हो गया। बी में देख लो, बी में यहाँ पे 2 आयन यहाँ पे मिल रहा है आपको, ठीक है, 2Cl माइनस मिल रहा है और यहाँ पे +2 हो गया, यानी कि 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, यानी कि हो गया 3 आयंस, ठीक है। यहाँ देखिए एक आपका Cl माइनस हो गया और एक आपका यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आयंस हो गए 2, ठीक है ना। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे आयनाइजेशन पार्ट में कुछ भी नहीं है, तो ये आयनाइजेबल नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही सारा कुछ आ गया। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी आयन प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जो कंडक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस जिसमें ज़्यादा होंगे कंडक्टिविटी उसका ज़्यादा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ए का, फिर आपका बी का, फिर आपका सी, फिर आपका डी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये हमारा कंडक्टिविटी का ऑर्डर हो गया, कंडक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। दूसरी चीज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मैंने बताया था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो डिपेंड करता है, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स और नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, इन सॉल्यूशन, ठीक है ना। बट इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ आयंस, ठीक है, नेचर ऑफ आयंस। याद रखिएगा, आयंस या सॉल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग वहाँ देखे थे। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि नंबर ऑफ आयंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो नंबर ऑफ आयंस तो सेम है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, जो ऑर्डर चलेगा वही आपका यहाँ भी होगा, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का भी ऑर्डर सेम ही चलेगा, है ना। ये आपका ऑर्डर हो गया किसका, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, ठीक है। चलिए अब हम एक लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 26.65 ग्राम ऑफ कॉम्प्लेक्स, इतना ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है, व्हेन ट्रीटेड विथ AgNO3 प्रोड्यूस इतना ग्राम ऑफ AgCl। तो देखो आपके पास जो गिवन वेट है, ध्यान दीजिएगा, गिवन वेट ऑफ कॉम्प्लेक्स का जो गिवन वेट है वो आपका हो गया 26.65 ग्राम, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉम्प्लेक्स बताइए, यहाँ दिया गया है 266.5। तो आप यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए कॉम्प्लेक्स का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कितना आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स का नंबर ऑफ मोल गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि 266.5 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से आपको जो ऑब्टेंड होगा वो हो जाएगा 0.1, ठीक है, 0.1 क्या हो गया, मोल हो गया। तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स हमारा कॉम्प्लेक्स का फाइंड हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है कि इतने मोल्स जो हैं, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स के इतने ग्राम ऑफ AgCl प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप AgCl का भी नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl भी निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl आप निकाल लीजिए, सबको मोल्स में पहले कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, मोल्स में कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl कितना हो गया, तो यहाँ पे गिवन वेट दिया है 28.7, ये देखो ऊपर, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 143.7, ठीक है, ग्राम।
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.2 मोल, ठीक है, 0.2 मोल आ जाएगा। तो देखिए एक चीज़ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 0.1 मोल जो कॉम्प्लेक्स है, मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस 0.2 मोल ऑफ AgCl। बिल्कुल आसान है एकदम, ठीक है। तो 1 मोल देखो 0.1 मोल 0.2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि जितना हम कॉम्प्लेक्स लेंगे उसका डबल आपका AgCl बनता है। तो अगर हम 1 मोल की बात करें, तो 1 मोल की अगर हम बात करें, 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो हमारा फॉर 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स वी गेट कितना मिलेगा हमें AgCl, वी गेट 2 मोल ऑफ AgCl। अब समझने का है यहाँ पे क्या कि 2 मोल AgCl कब बनता है, जब हमारा 2 Cl आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट होगा। इसका मतलब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है CrCl3, देखिए ध्यान से, CrCl3.6H2O, यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है CrCl3.6H2O, ये 2 मोल ऑफ AgCl कब देगा, जब हमारे पास 2 Cl आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं CrH2O, कितना लिखेंगे बताओ आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 2 Cl2 बाहर लिखना है, ठीक है, तभी ये AgNO3 के साथ, है ना, AgNO3 के साथ रिएक्ट करके उतना मोल आपका AgCl का फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे 2 मोल अगर Cl का ले लिए तो अंदर कितना देना है, 1 आपका Cl रहेगा, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल कितना लिखेंगे हम लोग, चूँकि कोऑर्डिनेशन नंबर हमें मेंटेन रखना है 6 को, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो गया तो H2O कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और एक H2O आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है। तभी यहाँ पे आपको 2 मोल ऑफ AgCl ऑब्टेन्ड होगा। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्स, है ना, फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो फार्मूला हमारा कॉम्प्लेक्स का कैसा हो जाएगा, फार्मूला हमारे कॉम्प्लेक्स का जो होगा वो इस तरह का होगा, है ना। जो हमारे कॉम्प्लेक्स का फार्मूला होगा वो ये होगा, CrH2O5 Cl, बाहर में Cl2.H2O, दिस इज आवर फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला फॉर द कॉम्प्लेक्स। तो चलिए ये सारे प्रॉब्लम्स आप इसको अच्छे से करें, एक बार प्रैक्टिस खुद से कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए और इसको अपने से बनाइए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर आइसोमेरिज्म और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विथ अस। चैनल को जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है उन सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही अच्छा होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, साथ में बहुत ही ऑथेंटिक और काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में मैं आपको केमिस्ट्री के अंदर जो भी चैप्टर्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके ऊपर हम लोग डेप्थ नॉलेज यहाँ दे रहे हैं। और इतना क्वेश्चन करने के बाद आपको फिर अलग से कोई भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना क्वेश्चन करके जाइए, आपका 100% एग्ज़ाम का या कॉम्पिटिशन्स का क्वेश्चंस बन जाएगा। और हमारे ऐप पे भी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाइए ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और ऐप की मदद से आप घर बैठे वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन को लीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।